नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़कें बदहाल, सिस्टम नाकाम, तेज रफ्तार वाहन ने ली मासूम की जान। बेड़वास में भड़का जनाक्रोश। डूंगरपुर में खाकी पर दाग, दोड़ा थाने के कांस्टेबल हेड कांस्टेबल 1.50 लाख की रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े। प्रसव के नाम पर मौत, पन्नाध्याय अस्पताल में महिला की जान गई। विप्र महासेना का फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके से एक बेहद दुखद और आक्रोश पैदा करने वाली खबर सामने आई है। बुधवार को स्कूल से घर लौट रहे एक नाबालिग छात्र को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर टायर जलाए और जमकर नारेबाजी की। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके में बुधवार का दिन एक मासूम परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द छोड़ गया। स्कूल से लौट रहा एक नाबालिग छात्र सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। गुरुवार को बेड़वास के स्थानीय लोगों ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन विरोधी नारे लगाए। लोगों का कहना है कि यह कॉलोनी पिछले 25 वर्षों से बसी हुई है, लेकिन विकास के नाम पर यहां आज तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सड़कों की हालत खराब है, यातायात व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित है और कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने मांग की है कि क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, स्पीड कंट्रोल के उपाय लगाए जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मासूम की मौत ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है और जनता का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं करेगी, नहीं करेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही। मेरा नाम जीवन सिंह सोलंकी है और मैं एक अभागा निवासी हूँ इस नाकोड़ा नगर कॉलोनी का। 25 से 30 साल पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं हम लोग। यहाँ आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो सड़कों पे गड्ढे इतने भयंकर है कि कभी भी कोई जानहानि हो सकती है। आज से 15 दिन पुराने भी ज्ञापन की कॉपी हमारे पास पड़ी है, जो मैं आपको बता सकता हूँ प्रतिलिपि। हम पिछले 25 साल से ज्ञापन दे रहे हैं यूडीए आयुक्त को, कमिश्नर को, वहाँ के आला अधिकारियों को कि आप यहाँ पे आए, आप सड़कों की मरम्मत कराएं, गड्ढों को सही कराएं। अडानी वाला पाइपलाइन के नाम पे 2-2 साल 3-3 साल से खड्डे खोद रहा है। जल जाए विभाग आज खड्डे खोद रहे हैं तो 25 दिन तक उस खड्डे को भरने की भी सुध नहीं है। नोएडा इंजीनियर मामले में क्या हुआ था, एक गड्ढे के अंदर उस इंजीनियर की मौत हुई थी, उन दोनों बिल्डरों के लाइसेंस निरस्त हो गए और आज पूरे मीडिया के अंदर वो नेशनल मुद्दा बन गया। आज हमने एक 12 साल के मासूम बच्चे को, इस कॉलोनी के कलेजे के टुकड़े को, इकलौती औलाद की माँ बाप को, हम सबका बच्चा था वो, उसको खोया है। ये शर्मनाक बात है
सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रशासन के लिए, यूडीए के लिए, कलेक्टर साहब के लिए कि आज ऐसी स्थिति हो गई कि इस कॉलोनी के अंदर गड्ढों की वजह से वो बच्चा 500 मीटर की दूरी पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसकी साइकिल लेकर जा रहा था, गड्ढे में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये शर्मनाक हरकत है प्रशासन के द्वारा। हमारी यही मांग है यूडीए प्रशासन से, आयुक्त से, राहुल जी जैन से, वो यहाँ पे मौके पे आए, वो इस कॉलोनी की स्थिति को देखे, एक बार मोटरसाइकिल पे बैठ के वो इस कॉलोनी का राउंड मार ले। अगर वो झटके खा खा के पागल नहीं हो गए तो नाम बदल देना। ऐसी स्थिति है इस कॉलोनी की और ये यूडीए के अंदर आ रही है। कन्वर्टेड कॉलोनी है, हम लोग टैक्स दे देकर थक चुके हैं, लेकिन आज दिन तक यहाँ पे रोडें नहीं बनी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आज भी जनहानि हो सकती है। हमने 12 साल के मासूम को खोया है। हमारी यही गुजारिश है आप सब इस चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा रिपीट नहीं हो और हम तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे जब तक यूडीए के आला अधिकारी यहाँ आके हमसे मौके पे बात नहीं कर लेते हैं। गुरुदेव, कौन से जनप्रतिनिधि? सारे 25 साल से बात हो रही है। बुलाओ विधायक साहब को यहाँ पे। 25 साल से यही ज्ञापन ही दे रहे हैं, बात ही हो रही है। सारे विधायक, सारी पार्टियां, सारे विधायक, कांग्रेस, बीजेपी, XYZ सब जने। हर साल बारिश में सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हमारे विद्यालय के छात्र के साथ ही ये दुखद घटना हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। आज तो जान गई है, आए दिन लोग फिसलते हैं, गाड़ियाँ स्किड होती हैं। 26 साल से मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ और इतने सालों में कभी भी एक व्यवस्था सुचारू रूप से कुछ हो सके, एक पूरा प्रबंध जो होना चाहिए वो नहीं है। नालियाँ आज तक नहीं बनी हैं, सड़कें अधिकारी को आके खुद एक बार 2 व्हीलर पे पैदल चल के देख लें, शायद जूते दूसरे खरीदने पड़ जाएंगे अगर 500 मीटर भी चल सकें वो। और पानी की प्रॉब्लम भी है। मैं चाहूँगा प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करे जिससे कि लोग यहाँ पे संतुष्ट रहें और अपनी निजी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, खुशहाल रह सके, समाज के लिए भी योगदान कर सके। लेकिन इंसान खुद अगर परेशान है, जनता खुद परेशान है, तो वही कारण है जिस वजह से हम आज यहाँ सड़कों पे हैं। मेरा नाम सोना कंवर है। दोनों तरफ जहाँ का रोड भी बहुत खराब था, आज ये बच्चा गया, कल से किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो सबको आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रोड खराब हो रहे हैं, सारे रोड ठीक करवाए। इससे पहले तो आज ये बच्चा गया, कल से हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। हमारे भी कस्टमर आते, बड़ी बड़ी बसें वगैरह सब अंदर आती, वहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो एक तो ब्रेकर बनवाए जाए, एक रोड सारे हैं वो मोहल्ले के सारे रोड सही करवाए जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि आज ये हुआ है, सबके साथ हो सकता है, ये किसी भी मोहल्ले में जाके किसी भी साथ हो सकता है। बड़ी बसों को रोका जाए पहले तो, ये साधन आते से क्षमा करें। मेरा नाम त्रिलोकनाथ चौहान है, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरा यहाँ से प्रशासन के जो भी अधिकारी, उनसे यही मांग है कि वो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ के जो भी ठेकेदार हैं, उनकी कार्रवाई को जो यहाँ पर अभी तक 3 साल से रोड नहीं बन पाई है, कोई टाइमलाइन सुनिश्चित की गई होगी, उस टाइमलाइन पे काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है, वो सब उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करें और जो काम नहीं कर पाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कठोर कदम उठाए। और उसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत हुई, जो कहने तेज रफ्तार से और इसके कारण से मौत हुई है। कॉलोनी में रोड ही नहीं है, डामर देखने को नहीं है, तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलेगी कैसे? इन खड्डों पे कोई गाड़ी 30 की स्पीड से 20 की स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकती है। और यहाँ जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है वो कह रहे हैं तेज रफ्तार से एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार से चलाने के लिए रोड होनी चाहिए, सड़क पर रोड नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा जो परिवार है वो वहाँ से गाँव से यहाँ आकर अपने किराए के मकान लेकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आया हुआ होगा। ऐसे कई माँ बाप और होंगे जो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ से किराए के मकान गाँव छोड़कर शहर आए होंगे और आज वो अपने बच्चे को खो चुके हैं। अब न तो उनके पास उनका कोई धन है जो उनके बच्चों के ऊपर उन्होंने खर्च किया होगा, वो भी गया, और उनका जो परिवार का इकलौता जो आदमी था वो भी गया। तो उनका कितनी बड़ी हानि हुई होगी। सरकार से यही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द मौके पे पहुंचे और हमारी मांगों के ऊपर उचित कार्रवाई करे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। डूंगरपुर जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस थाना दोवड़ा में तैनात एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक युवक को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए की मांग की थी। एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर दोनों को दबोच लिया। डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी डूंगरपुर इकाई ने पुलिस थाना दोवड़ा में कार्यरत कांस्टेबल प्रकाश चंद्र पटेल और हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार को
1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता के निर्देश में की गई। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि वह इंडियन पेट्रोल पंप के पास नया गांव में खड़ा था, तभी एक पुलिस वाहन वहां रुका। वाहन में बैठे पुलिसकर्मी ने उससे नीलेश पाटीदार का पता पूछा और बाद में उसका मोबाइल लेकर जांच करने लगा। आरोप है कि मोबाइल देखने के बाद उसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने का आरोप लगाकर पुलिस वाहन में बैठा लिया गया और थाना दोवड़ा की ओर ले जाया गया। रास्ते में आरोपी कांस्टेबल ने अपना नाम प्रकाश पाटीदार बताया और कहा कि यदि 2 लाख रुपए दे दिए जाए तो सीआई से बात कर मामला दर्ज नहीं होने दिया जाएगा और मोबाइल भी वापस कर दिया जाएगा। युवक को वागदरी में उतार दिया गया और रिश्वत की मांग दोहराई गई। इसके बाद पीड़ित के भाई ने आरोपी से मोबाइल पर संपर्क किया, जहां थाने आकर बात करने को कहा गया। 28 फरवरी को रिश्वत की मांग का सत्यापन किया गया, जिसमें दोनों आरोपी 1,50,000 रुपए लेने पर सहमत हुए। एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में पुलिस उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई और दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया। फिलहाल एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में पूछताछ जारी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। कार्रवाई की कल दिनांक 28 जनवरी को परिवादी हमारे पास आया था। परिवादी ने कहा कि मैं गए रविवार 18 तारीख को गांव में खड़ा था, तो वहाँ पुलिस थाना दोवड़ा की गाड़ी आई। गाड़ी ने मुझे पकड़ के मेरा मोबाइल ले लिया और मोबाइल में ट्रांजैक्शन देख के तो उन्होंने कहा कि तू लोखंडों का काम कर रहा है यूँ करके मुझे गाड़ी में बैठा के दोवड़ा थाने की ओर ले गए। फिर मैंने कहा भाई मैं काम नहीं करता हूँ, तो मैं भी पाटीदार हूँ, आगे भी पाटीदार हूँ, इस वजह से फिर मैं सीआई साहब से बात करा दूंगा, मुकदमा दर्ज नहीं होने दूंगा, इसके बदले में 2 लाख रुपए लूंगा। इस प्रकार की शिकायत हमें मिली। हमने कल ही उसका सत्यापन कराया गया। 1.5 लाख रुपए में सत्यापन वार्ता पूरी हुई। शाम को हमने 1.5 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल पुलिस थाना दोवड़ा के गिरफ्तार किया गया। सर, राशि बरामद की और सीआई की भूमिका पर क्या कहना? राशि बरामद की थोड़ा सा उसमें इसको भी राशि बरामद होना शेष है, प्रयास हमारा जारी है और सीआई की भूमिका के बारे में उसको विस्तृत पूछताछ करके भूमिका को भूमिका का उत्तरदायित्व क्या है उसमें पता करेंगे। उदयपुर के पन्नाध्याय राजकीय महिला जिला चिकित्सालय से एक मामला सामने आया है, जहां प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की मौत ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि दिनों तक इलाज में लापरवाही, समय पर ध्यान न देना और संसाधनों की कमी के नाम पर रेफर करना आखिरकार एक मां की जान ले गया। इस पूरे मामले को लेकर अब विप्र महासेना ने मोर्चा खोल दिया है और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। दरअसल सलुम्बर जिले के सेमारी क्षेत्र के भीलपुर गांव की रहने वाली मीना प्रदीप जोशी को 9 जनवरी 2026 को प्रसव पीड़ा के चलते उदयपुर के पन्नाध्याय राजकीय महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि 9 जनवरी से 13 जनवरी तक महिला को अस्पताल में रखा गया, लेकिन इस दौरान समुचित इलाज नहीं दिया गया। बार बार दर्द और तकलीफ की जानकारी देने के बावजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने गंभीरता नहीं दिखाई। 13 जनवरी को ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजन बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी जब स्थिति गंभीर होती गई तो अस्पताल प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी समय रहते जरूरी इलाज नहीं मिला। 14 जनवरी को महिला का दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत और ज्यादा नाजुक हो गई। इसी दौरान महिला की दोनों किडनियां फेल हो गई, जबकि परिजनों का साफ कहना है कि महिला पहले से
किसी भी प्रकार की किडनी या गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थी। वहीं रात करीब 11 बजे अस्पताल प्रशासन ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए महिला को अहमदाबाद रेफर कर दिया, लेकिन अहमदाबाद पहुंचने के बाद इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर विप्र महासेना ने गहरा आक्रोश जताया है। संगठन ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर उदयपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज देना होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आमजन का भरोसा पूरी तरह तोड़ रही है। विप्र महासेना ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दोषी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों पर कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई हो। मृतका के परिजनों को तत्काल आर्थिक मुआवजा दिया जाए। बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए विशेष सरकारी सहायता योजना लागू की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकारी अस्पतालों में सख्त निगरानी और जवाबदेही तंत्र बनाया जाए। या फिर जो सर मैं स्थिति ऐसी थी कि मेरा बच्चा NICU में एडमिट करना पड़ा। फिर वाइफ को लेकर हम अहमदाबाद चले गए। फिर हमारे जो रिचुअल होते हैं हमको उसी में समय लगा। एक बार हमें थोड़ा समय मिला, अभी 12वां हमारा कल है, तो अभी जैसे ही हमको टाइम मिला है हमें, तो हम ये कार्रवाई अब कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? हमने तनुमर में भी ज्ञापन दिया है और हम यहाँ पर भी ज्ञापन दिया है। 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कमेटी गठित करने के लिए। बस हमारी मांग यही है कि सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए क्या प्रशासन कर सकता है, और ये बस यही है। मेन तो हमको इनको सजा, मतलब इनको कार्रवाई चाहिए हमें। सुधा गांधी और उनके ये जो भी इन्होंने जो कृत्य किया है, ये मतलब ये एक तरीके से मतलब घोर लापरवाही है। ये किसी और के साथ में नहीं हो। हमें सुनने में आया कि कुछ और भी इनसे अभी इसी टीम के साथ में कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो भी उजागर होंगे धीरे धीरे। अभी उसकी कार्रवाई भी चल रही है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर शहर की सड़कों की हकीकत एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही है। अलीपुरा से सेंट पॉल स्कूल जाने वाले बीच सड़क पर बना एक बड़ा और गहरा गड्ढा अब आमजन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हादसे हो रहे हैं, शिकायतें दर्ज हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। खास बात यह है कि इसी रास्ते से रोजाना हजारों स्कूली बच्चे गुजरते हैं। सवाल ये है कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें उदयपुर शहर के अलीपुरा क्षेत्र की है, जहां सेंट पॉल स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों बीच एक गहरा खड्डा बना हुआ है। यह खड्डा लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खड्डे की वजह से आए दिन वाहन चालक गिरते हैं और हादसे होते हैं। कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक स्कूटी फिसलकर गिर गई, जिस पर सवार दंपति सड़क पर जा गिरे। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा किसी बड़े खतरे का संकेत जरूर है। खास बात यह है कि इस खड्डे से कुछ ही दूरी पर स्कूल स्थित है, जहां रोजाना हजारों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। सुबह और दोपहर के समय इस मार्ग पर वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि उन्होंने
कई बार संबंधित विभागों और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक ना तो खड्डे को भरा गया और ना ही सड़क की मरम्मत करवाई गई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द खड्डे को भरवाकर सड़क को सुरक्षित बनाया जाए। लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। लगातार हादसों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी अब कई सवाल खड़े कर रही है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजस्थान पुलिस के एक और जाबाज अधिकारी को उनके उत्कृष्ट कार्यों का बड़ा सम्मान मिला है। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सामाजिक सरोकारों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पुलिस निरीक्षक डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित पुलिस पदक से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें 27 वर्षों की बेदाग और निष्ठावान सेवा के लिए दिया गया है। जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में पुलिस निरीक्षक डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित को यह पदक प्रदान किया। समारोह में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वर्तमान में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात डॉक्टर राजपुरोहित इससे पहले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा सहित कई जिलों और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB में भी सेवाएं दे चुके हैं। अपने लंबे सेवा काल में उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था कायम कर आमजन के बीच पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत किया है। अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में डॉक्टर राजपुरोहित की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है। उन्होंने अब तक 450 से अधिक चोरी, 500 से ज्यादा नकबजरी, 30 लूट और 10 डकैती की वारदातों का खुलासा कर चोरी गया माल बरामद किया है। इसके साथ ही 10 से अधिक अनसुलझे हत्याकांड सुलझाए गए और 25 से ज्यादा इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। डॉक्टर राजपुरोहित कई चर्चित मामलों में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वर्ष 2013 में गोगुंदा क्षेत्र में लेपर्ड के अवैध शिकार के मामले में आरोपियों को पकड़कर सजा दिलाई गई। वहीं बहुत चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों से गहन पूछताछ कर अन्य सह आरोपियों की गिरफ्तारी में भी उनकी भूमिका निर्णायक रही। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर की गई पहली बड़ी कार्रवाई भी उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि रही। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर राजपुरोहित को अब तक उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह सहित 125 नगद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, डॉक्टर राजपुरोहित सामाजिक सरोकारों के लिए भी समर्पित रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों और आमजन के लिए नियमित योग शिविर आयोजित किए गए। उदयपुर में शुरू किया गया पहल कार्यक्रम अपराधियों को योग और पुनर्वास के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सफल प्रयास रहा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विभिन्न थानों में अभियान चलाकर 50,000 से अधिक पौधे लगवाए। साथ ही वे स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात नियम, नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव, महिला सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार जागरूक करते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर राजपुरोहित ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए अब तक 27 सरकारी स्कूलों को गोद लेकर उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होना न सिर्फ पुलिस निरीक्षक डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित के लिए बल्कि पूरे राजस्थान पुलिस के लिए गर्व का विषय है। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है।
सलूम्बर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। इसरवास पंचायत के मानपुर क्षेत्र में एनीकट निर्माण कार्य के दौरान पत्थर ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे सलूम्बर जिले के मानपुर क्षेत्र में जोध सागर तालाब के पास एनीकट निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक भारी पत्थर और मलबा ढह गया। मलबे की चपेट में आकर 5 मजदूर दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया और तुरंत सलूम्बर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान झल्लारा थाना क्षेत्र के जितेला फला निवासी प्रभुलाल उम्र 45 वर्ष और कचरा उम्र 32 वर्ष की मौत हो गई। हादसे में थावरा गौतम और प्रभु नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर जितेला फला गांव के निवासी हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए सलूम्बर थानाधिकारी हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। हैरानी की बात यह है कि जल संसाधन विभाग और जल ग्रहण योजना विभाग दोनों के अधिकारियों ने इस एनीकट निर्माण कार्य से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह निर्माण कार्य आखिर किसके आदेश पर कराया जा रहा था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश है और मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। सलूम्बर जिले के प्रसिद्ध इडाना माताजी शक्तिपीठ से आज एक अद्भुत और आस्था से जुड़ी तस्वीरें सामने आई है। एकादशी के पावन अवसर पर माताजी ने सुबह सुबह अग्नि स्नान किया। जैसे ही माताजी पर भार पड़ा, स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई और श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर जयकारे लगाए। यह शक्तिपीठ देश का एकमात्र स्थान माना जाता है जहां यह अद्भुत परंपरा आज भी जीवंत है। सलूम्बर जिले के शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखने वाला इडाना माताजी का मंदिर आज फिर आस्था और चमत्कार का साक्षी बना। एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह होते ही माता जी ने अग्नि स्नान किया। जैसे ही माता जी की प्रतिमा पर भार रखा गया, उसी क्षण स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो उठी और देखते ही देखते अग्नि स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह शक्तिपीठ देश का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां माता जी के ऊपर भार पड़ते ही स्वतः अग्नि प्रकट होती है। अग्नि स्नान के दौरान चारों ओर लपटें उठती है और अग्नि में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बावजूद इसके माता जी की प्रतिमा और उनके आभूषणों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का बड़ा प्रतीक है। अग्नि स्नान के दौरान मंदिर परिसर जय माता दी और इडाना माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर माता जी के दर्शन किए और इस दिव्य दृश्य के साक्षी बने। भक्तों का कहना है कि इस अलौकिक दृश्य को देखने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इडाना माता को केवल महारानी के नाम से भी जाना जाता है और वर्षों से यह परंपरा यहाँ चली आ रही है। हर एकादशी और विशेष अवसरों पर माता जी का अग्नि स्नान श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बनता है।
आस्था, विश्वास और परंपरा का यह संगम मिडाना माताजी शक्तिपीठ को देश भर में विशिष्ट पहचान दिलाता है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सड़कें बदहाल, सिस्टम नाकाम, तेज रफ्तार वाहन ने ली मासूम की जान, बेड़वास में भड़का जनाक्रोश। डूंगरपुर में खाकी पर दाग, दोड़ा थाने के कांस्टेबल हेड कांस्टेबल 1.50 लाख की रिश्वत देते एसीबी के हत्थे चढ़े। प्रसव के नाम पर मौत, पन्नाध्याय अस्पताल में महिला की जान गई, विप्र महासेना का फूटा गुस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।